राजा मिडास और उसका सुनहरा स्पर्श बहुत समय पहले की बात है। यूनान के पास फ्राइजिया नाम के एक राज्य में राजा मिडास नाम का एक बहुत अमीर और ताकतवर राजा रहता था। उसके महल में सोने चांदी के ढेर लगे रहते थे और उसकी बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। लेकिन राजा मिडास को सबसे ज्यादा सोना पसंद था। उसे लगता था कि सोना ही असली खुशी है। वह हर दिन चाहता था कि उसके पास और ज्यादा सोना हो। एक नेक काम एक दिन राजा मिडास को अपने बगीचे में एक बूढ़ा आदमी सोता हुआ मिला। वह थका और भूखा लग रहा था। राजा ने उसे अपने महल में लाकर खाना खिलाया, आराम दिया और कई दिनों तक उसकी सेवा की। वह बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि साइलेनस नाम का एक देवता का मित्र था। वह डायोनिसस नाम के देवता का प्रिय शिष्य था, जो आनंद और त्योहारों के देवता थे। राजा मिडास की दयालुता देखकर डायोनिसस बहुत खुश हुए। वे प्रकट हुए और बोले, राजा मिडास, तुमने मेरे मित्र की सेवा की है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, जो चाहे मांग लो। स्वर्ण स्पर्श की मांग। राजा मिडास ने बिना सोचे समझे कहा, हे देव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसे भी छूं वह सोना बन जाए। डायोनिसस ने चेतावनी दी, क्या तुम सच में यही चाहते हो? सोच लो, यह वरदान तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन मिडास तो सोने का दीवाना था। उसने जोर देकर कहा, हां, यही मेरा अंतिम फैसला है। डायोनिसस बोले, ठीक है, कल सूरज उगते ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वरदान या अभिशाप? अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें आईं, मिडास ने सबसे पहले अपना बिस्तर छुआ। वह सोने का बन गया। उसने कुर्सी, मेज, फूल सब कुछ छुआ और सब कुछ सोने में बदल गया। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन जब वह नाश्ता करने बैठा तो जैसे ही उसने रोटी उठाई वह सोने की हो गई। अंगूर उठाया, वह भी सोने का। पानी पीना चाहा, पानी भी सोने में बदल गया। उसे खाने पीने को कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी गलती, उसी वक्त उसकी प्यारी बेटी मैरीगोल्ड दौड़ती हुई आई और बोली, पिताजी, और उसने उन्हें गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही मिडास ने उसे छुआ, वह भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा मिडास चिल्लाया, रोने लगा, हे देव, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। पछतावा और प्रायश्चित मिडास तुरंत देवता डायोनिसस के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं अब सोना नहीं चाहता, मेरी बेटी को वापस कर दो। डायोनिसस को उस पर दया आ गई। वे बोले, जाओ, नदी पैक्टोलस में जाकर अपने हाथ धो, तुम्हारा वरदान वहीं बह जाएगा। नई शुरुआत। राजा मिडास भागा भागा नदी पर गया और जैसे ही उसने हाथ धोए, उसके सारे हाथ से सोने की शक्ति चली गई। वह दौड़कर महल लौटा और जैसे ही उसने बेटी को गले लगाया, वह फिर से जीवित हो गई। अब मिडास ने सबक सीख लिया था। उसने सोना इकट्ठा करना छोड़ दिया और जीवन की सच्ची खुशियों, प्यार, परिवार और प्रकृति को अपनाया। कहानी से सीख, नीति कथा। लालच बुरी बला है। कभी कभी जो चीज हमें बहुत पसंद होती है, वही हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। सच्चा सुख सोने में नहीं, प्यार और सादगी में होता है।